हल्दी को बोने का सबसे सही महीना फरवरी से मार्च के बीच में होता है और सितंबर से अक्टूबर के बीच में हल्दी को खेत से निकाल लेते हैं। मतलब हल्दी को तैयार होने में लगभग 9 से 10 महीने लग जाते हैं। हल्दी की हार्वेस्टिंग के बाद सबसे पहले जो काम किया जाता है वो हल्दी की जड़ों को काट कर हल्दी से अलग कर दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे ससुर जी हल्दी की जड़ों को काट रहे हैं। फिर इसके बाद मेरी सासू जी ने नई हल्दी और पुरानी हल्दी को छांट कर अलग अलग कर लिया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाली नई हल्दी है और ये वाली पुरानी हल्दी है। पुरानी हल्दी से मतलब है जो हल्दी बीज के लिए यूज की जाती है और इसी हल्दी का ही यूज होता है हल्दी पाउडर बनाने में। और जो ये नई हल्दी है इसका यूज होता है दोबारा हल्दी उगाने में, मतलब बीज के तौर पे। इसलिए नई हल्दी और पुरानी हल्दी को छांटना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद हल्दी को अच्छे से धुल लेंगे क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी लगी होती है। अब मेरी सासू जी धुल रही है इस भगोने को क्योंकि इसी भगोने में अब हम हल्दी उबालने वाले हैं। वैसे हम हर साल इसी भगोने में हल्दी को उबालते हैं क्योंकि अब हम इस भगोने को चूल्हे पर रखने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं चूल्हे के बर्तन काले हो जाते हैं, तो उससे पहले हम क्या कर रहे हैं इस पे कि मिट्टी अच्छे ढंग से लगा दे रहे हैं। और ऐसा करने से ये फायदा होता है कि भगोने को धुलने में आसानी रहती है। भगोने को चूल्हे पर रख दिया है और अब इस पर सासू माँ धुली हुई हल्दी डाल रही है। हल्दी को उबालने का फायदा ये होता है, एक तो कलर बहुत बढ़िया आता है और दूसरा जब हम इसे खाने में यूज करते हैं तो इसकी गंध बिल्कुल भी नहीं आती है। और तीसरा ये कि जब हम इस कच्ची हल्दी को काटेंगे तो ये आराम से कट जाती है। अब हम इस पर पानी डालेंगे इतना जितने में ये कच्ची हल्दी अच्छे से डूब जाए। इसको हम लगभग 1-1.5 घंटे तक उबालेंगे। अब तैयारी कर रहे हैं चूल्हा जलाने की, तो बिना लकड़ियों के तो चूल्हा जल नहीं सकता, इसलिए थोड़ी सी लकड़ियां हमने इकट्ठी कर ली हैं। और लकड़ियों के साथ में हम इन छोलकों का भी यूज करेंगे क्योंकि इससे क्या फायदा होता है कि चूल्हा जल्दी जल जाता है। चलिए जब तक ये कच्ची हल्दी उबलती है तब तक बात कर लेते हैं कच्ची हल्दी के कुछ खास फायदों के बारे में। जैसे कि आप लोग तो जानते ही हैं, सबसे पहले तो हल्दी का आम तौर पे जो यूज किया जाता है वो हमारी किचन में मसाले के रूप में किया जाता है। लेकिन कभी हमें या फिर हमारे किसी फैमिली मेंबर में से किसी भी सदस्य को कहीं पे भी कोई भी चोट आ जाती है या फिर किसी स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है, तो फिर वही हल्दी आयुर्वेद की तरह हमारी चोट पर काम करती है क्योंकि हल्दी एक एंटीबायोटिक भी है। और जब कभी हमारे घर में मंगल कार्य होता है तो वही हल्दी मांगलिक कार्यों में यूज की जाती है। बिना हल्दी के तो कोई भी मांगलिक कार्य अधूरा माना जाता है। तो आप लोगों ने देखा हल्दी कितनी यूजफुल है हम लोगों की लाइफ में। लेकिन जो हल्दी के पौधे पे लगा हल्दी का फूल होता है वो भी उतना ही यूजफुल होता है। इस पर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने उन वीडियोस का लिंक दे दिया है और ऊपर आई बटन में भी आपको वो वीडियो शो हो रहा होगा, तो आप चेक कर सकते हैं। अब हल्दी अच्छे से पक चुकी है, इसलिए सासू माँ ने भगोने को चूल्हे से उतार दिया है और इसका पानी नीचे गिरा के हल्दी से अलग कर लिया है। अब इस हल्दी को 2-3 भागों में कट कर लेंगे क्योंकि ये उबाली हुई है इसलिए आसानी से कट हो जाती है। बस इसको 2-4 दिन ऐसे ही धूप में सुखा देंगे। मतलब हल्दी बिल्कुल भी गीली नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से सूखनी चाहिए। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्सी में पीस कर इसका हल्दी का पाउडर बन जाता है।